आज दिनांक हो गया 19 फरवरी। जो स्टूडेंट आज की जो है ना सेकेंड सिटिंग में जो है जिनका भी परीक्षा हुआ है द्वितीय पाली में, सेकेंड सिटिंग यानी द्वितीय पाली में संस्कृत परीक्षा अगर आपने दिया है और 100% करेक्ट आंसर की का आप लोग तलाश करें तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपका जिनका भी आज परीक्षा हुआ है प्यारे साथियों द्वितीय पाली में, आज आपका दिनांक हो गया 19 फरवरी, ठीक है। आज जिनका भी परीक्षा हुआ 19/2/2025 के दिन जो है द्वितीय पाली में जिनका भी संस्कृत विषय का परीक्षा हुआ, विषय कोड आपका 205 है। आप सभी विद्यार्थी के पास जोन से भी सेट कोड है, ए हो, बी हो या सी या डी या ए से लेकर जे तक में कोई भी सेट कोड है। क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रख लीजिए क्योंकि अब आंसर की का शुरुआत होने वाला है। यहां पर देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है मेरे पास आ चुका है, इसका पूरा का पूरा यहां पर आपका सॉल्यूशन होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए। चलिए सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए संस्कृत विषय कोड मेरे पास ये है। आपके पास जो भी सेट कोड है क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रख लीजिए। और यहां पर सबसे खास जानकारी प्यारे साथियों, यहां पर आप लोग देख लीजिए सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा कुल प्रश्नों की संख्या आपका 105 रहेगा। समय आपको दिया गया था 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपका जो है 100 मार्क्स था। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आपके लिए जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर आप लोग देख लीजिए है ना, आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। कितना दिया गया है प्यारे साथियों, यहां देखिए आपका 100 जो है 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है और 100 प्रश्नों में से आपका 50 क्वेश्चन का जवाब देना है और इसका आंसर ओएमआर सीट में आपको देना था। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग देखिए आपके पास जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। ठीक है साथियों, आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत महिमा पाठ में जो है किस देश की जो है महिमा का वर्णन किया गया, तो ये अपने देश जो है प्यारे साथियों भारत का वर्णन किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा, ना ही अमेरिका होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत हो जाएगा, है ना। यही प्रश्न पूछा गया, क्या भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन हुआ, भारत का। सी अगर आपने लगाया 1 नंबर आपका सही हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी एकदम लाइव जुड़े रहिए। जो वीडियो स्टूडेंट बाद में देखिएगा पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या है ना, गयंती देव जो है ना, पुरुषा है ना, तुरतवा जो है यह जो है ना, यह पग जो है किस पाठ से लिया गया है। अब बताओ जरा यह पग किस पाठ से लिया गया है। यह लिया गया है प्यारे साथियों भारत महिमा पाठ से लिया गया। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किस देश में देवता जो है बार 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 जो है जन्म लेना चाहते हैं। भारत, यूनान, नेपाल और भूटान की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा अपने देश भारत हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पहले ही हमने आपको बता दिया आपके पास जो भी सेट कोड है ABCD है ना, ए से लेकर जे तक में आपको 100 है ना क्वेश्चन पेपर अपने सामने में लीजिए, कलम उठाइए और आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। ठीक है, आंसर की मिलाने के लिए एकदम सभी स्टूडेंट एकदम तैयार हो जाइए, तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर प्रश्न क्या है, भारत महिमा पाठ का जो है प्रथम पग जो है किस पुराण से जो है संकलित है। अब बताओ कौन से पुराण से संकलित है, ये आपका विष्णु पुराण से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारे भागवत पुराण नहीं होगा प्यारे साथियों, नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है ना, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, टेम्पररी। चलिए है ना, अब देखो भारत महिमा पाठ का प्रथम पग जो है किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। जरा ध्यान से आप लोग बने रहिए, आराम से आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाओ। याद देखो 5 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, हम सबों में पूछा जा रहा है क्या भारतवर्ष के प्रति जो है क्या होनी चाहिए। हम सबों में जो है भारत है ना, भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, क्या गुरु भक्ति होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, देशभक्ति नहीं होगा, है ना, आपका है ना आपका पितृ जो है ना भक्ति नहीं, आपका देशभक्ति एकदम सही जवाब है ना। देव भक्ति दिया गया, देव लिखा गया, देश हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, देशभक्ति। इस क्वेश्चन की बात करें पैसा तो 6 नंबर प्रश्न है, भारत किससे जो है सदा जो है ना सचिव है ना। बताओ जरा भारत जो है किससे जो है सदा जो है सॉरी सेवित है। बताओ जरा, भारत की बात हो रही है ना। भारत जो है हमेशा प्यारे साथियों जो है ये आपका नदियों से है, सागरों से है और पर्वतों से है। तो आंसर क्या लगाओगे, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही जवाब है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बात हो रही क्या आगत जो पद पर जो है प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा। प्राकृतिक प्रत्यय पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो आ प्लस गम प्लस जो है ना लयम हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या है ना, क्री प्लस क्वत जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा बनेगा। ऑप्शन देखो क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और एक बस विद्यार्थी
देखो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक लाइक बटन नहीं दबाएं, तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों जो है आप लोग लाइक बटन दबा लो। जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है प्यारे साथियों, लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो देखो यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, क्री प्लस क्वा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, कृतम दिया गया है ना, अब देखो है ना कुर्बम दिया गया है, उसके बाद देखो कृतवाम दिया गया है, और इसमें देखो पूछा जा रहा है क्या है ना, कयाम की बात हो रही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्री और क्वा अगर मिलेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा पैसों, तो कृतम बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पैसा तो 9 नंबर प्रश्न देखो क्या है, पांडवा पद में जो है कौन सा तद्धिति जो है प्रत्यय है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखो यहाँ पांडवा की बात हो रही पैसा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। न्यूज आपका जो है प्रत्यय है, तो सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 10वां प्रश्न है ना, किम प्लस त्रल जो है इसमें कौन सा अव्यय बनेगा। अब बताओ जरा इसमें कौन सा अव्यय बनेगा। अब देखो किम जो है आपको बताना, किम की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, किम प्लस जो है ना त्रलय जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अव्यय बनेगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब बोलो सही, यहां पर कुत्र हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 10 के बाद प्यारे साथियों क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। 11 नंबर प्रश्न देखो क्या है, भवंती जो है ना किस धातु का रूप है। बताओ जरा भवंती जो है किस धातु का रूप है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है ना। ऑप्शन देखो 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। और हाँ, आपके पास जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे। ठीक है, जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा प्यारे साथियों तब तक आप लोग आंसर की कैसे मिला पाओगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, आपके पास क्वेश्चन पेपर होना आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अपने पास में रखिए तभी आंसर की मिला पाओगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन पेपर जब तक नहीं रहेगा, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को पहले ही हमने आपको बता दिया आपके पास ये जरूरत नहीं है कि आपके पास ए सेट कोड हो, है ना। ABCD में जो भी सेट कोड है आराम से आप लोग मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। ठीक है, जो भी सेट कोड है पहले साथियों क्वेश्चन पेपर रखिए और आराम से मिलाइए। अब बताओ जब भवंती में जो है ना किस जो है धातु का रूप है। अब देखो अश होगा, या प्यारे साथियों देखो यहाँ पर भू हो जाएगा, या प्यारे साथियों देखो आपका है ना अध दिया गया है और उसके बाद अश दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है क्या, डिस्टवानम पद में जो है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डिस्टवानम की बात हो रही है ना, तो क्वेश्चन में 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। क्वतु जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ए विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया, 13 नंबर प्रश्न क्या है ना, अंत्येष्टि जो है संस्कार जो है कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार जो है यह पूछा जा रहा है कब होता है, तो मरणोपरांत होता है ना, मरणोपरांत ही आपका अंत्येष्टि संस्कार होता है, ए विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जन्मभूमि जो है कितने संस्कार के होते हैं। जन्मभूमि की बात हो रही प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का जो है सी, बिल्कुल सही जवाब है ना, 3 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है क्या, है ना, समावर्तन जो है संस्कार का उद्देश्य क्या होगा। समावर्तन जो संस्कार जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, गृह है ना जीवन में प्रवेश करना, ये तो नहीं होगा, है ना। देखो समावर्तन संस्कार जो है क्या प्रश्न पूछा जा रहा है पैसा, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है समावर्तन जो संस्कार जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका डायरेक्शन जो है यह पूछा जा रहा है क्या होता है ना। 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर है ना गिवन है। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न क्या है, गृह है ना, गुरुगिरी से जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, है ना। उसके बाद है वेदारंभ करना, गुरु के पास जाना, है ना। ये सब के सब ऑप्शन गलत है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा वासना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 15 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 16 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग बने रहिए पहले साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा गया है, किस संस्कार के साथ जो है वास्तविक जो है गृहस्थ जो है जीवन में प्रवेश करते हैं। तो आपको पता है कि विवाह के बात करते हैं, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विवाह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है, देखो लाजा होम जो है कर्मकांड जो है किस संस्कार में होता है। अब देखो क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, लाजा होम की बात हो रही है, ये प्यारे साथियों आपका पूछा जा रहा है ना किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में ही होता है, यह भी, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अब देखो गायिका में जो है ना गायिका की बात हो रही है साथियों, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए एक बार लाइक बटन भी दबा दीजिए और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अवश्य, ठीक है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गायिका जो शब्द जो दिया गया है प्यारे साथियों, है ना, इसमें आपको बताना है कौन सा आपका जो है ना स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। चलिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लाइक भी कर लीजिए प्यारे साथियों, ठीक है। जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग लाइक कर लो, और है ना अगर आपने सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ट्रंप आपका जो है ना स्त्री प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 19वें क्वेश्चन पूछा गया है क्या, किस पद में जो है आपका ठक प्रत्यय है। अब देखो जरा, है ना, ठक प्रत्यय किसमें हो जाएगा बताओ जरा। बंधुता दिया गया है, बुद्धिमान दिया गया है, और उसके बाद देखो क्या है, साहित्यिका दिया गया है, और बंधवा दिया गया है, ठीक है। बंधवा है ना, बंधुकता, है ना, जिसका राइट आंसर क्या होगा, बंधुकता हो जाएगा। ए ऑप्शन विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 20वां प्रश्न है ना, भागवती जो है कौन सा स्त्री प्रयुक्त, है ना, पर्याय, सॉरी, है ना, भागवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ, ये प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन में, ये हो जाएगा डी प्रत्यय है प्रयुक्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 21वां प्रश्न है, किस पद में जो है आपका तुमन जो है प्रत्यय है, बताइए जरा। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, गंतुम प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, 21 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ठीक है। 22वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या पूछा जा रहा है, यहां देखिए बात हो रही क्या, है ना, प्रत्यहम जो है शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यहम जो शब्द जो दिया गया है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, प्रत्यहम की बात हो रही है। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है ना, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर यह पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका प्यारे साथियों आपको बताना है, प्रत्यहम जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो प्रति प्लस क्या होता है, एकदम होता है। तो यहां देखो प्रति प्लस क्या दिया गया है ना, इदम दिया गया है। यहाँ प्रति प्लस अहम, ये तो नहीं होगा, प्रत्याहम ये भी नहीं होगा, अहम भी नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 23वां प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। अब आंसर लगे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। ध्यान से आप लोग बने रहिए, लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। अब देखो क्या पूछा गया है ना, मनः प्लस रथा जो है इसका संधि क्या होगा। मनः प्लस रथा जो है इसका संधि होता है आपका मनोरथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्राचीन काल में जो है शिष्य को क्या कहते थे। अब देखिए प्राचीन काल यानी पुराने समय में जो है शिष्य को क्या कहते थे, है ना। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। अब देखो यहाँ पर क्या अंतेवासी है, छात्र दिया गया है, ब्रह्मचारी दिया गया है, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं दिया गया। प्रश्न ये पूछा जा रहा है प्राचीन काल यानी पुराने समय में जो है जो आपका शिष्य हुआ करता था उसको क्या कहते थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। उसको क्या कहते थे प्यारे साथियों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक, बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना। देखो, है ना, ये देखो, है ना, ब्रह्मचर्य भी होता है और अंतेवासी भी होता है, ठीक है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोनों होता है, अंतेवासी भी जो है प्राचीन काल में जो है शिष्य को कहते थे और ब्रह्मचर्य भी, है ना, कहते थे। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ प्यारे साथियों, ठीक है, जल्दी से जल्दी। चलो ब्रह्मचारी के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ऑप्शन बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 25वां प्रश्न क्या पूछा गया है, अंतिम शिक्षा संस्कार जो है इसका नाम क्या होगा। अंतिम शिक्षा संस्कार जो है इसका नाम क्या होता है, यह आपका समावर्तन होता है नाम इसका। तो ऑप्शन बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आप सभी को, नहीं मेरा नेटवर्क सही है यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 26वां प्रश्न है, लक्ष्मी किसके पास जाती है, बताओ जरा। लक्ष्मी जो है ना, परिश्रमी के पास जाती है। ये ऑप्शन इसका विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विद्या की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है या आपका, है ना, मिर्जिया से होगा, वृत्ति से होगी या योग से होगा। देखो विद्या की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, विद्या जो है ना, विद्या की रक्षा पूछा जा रहा है किससे होती है। ऑप्शन देखो यहाँ पर 4 यहाँ पर गिवन है प्यारे साथियों। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, सत्य से तो होता ही होता है लेकिन योग इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ठीक है। आराम से आप लोग बने रहिए, जो भी सेट कोड है ए से लेकर जे तक अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और आराम से आंसर की मिलाइए, ठीक है। अब देखो प्यारे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, नीति श्लोका पाठ के आधार पर बताना है
सुख देने वाली, है ना, पूछा जा रहा है क्या है, बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विद्या होगा नहीं, ना ही क्षमा होगा, ना ही धर्म होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा हो जाएगा। ऑप्शन डी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा, तो क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है क्या, है ना, चैनम जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो चैनम जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद होगा आपका चे प्लस अनम जो है ये आपका क्या होता है, चैनम हो जाएगा। विकल्प सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या है, उ प्लस अ के मेल से जो है कौन सा वर्ण बनेगा। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उ प्लस अ प्यारे साथियों ओ बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 31वां विकल्प क्वेश्चन पूछा गया है क्या, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, बालकाय जो है ना, मोन्दकम रचयते, वाक्य में बालकाय पद में जो है चतुर्थी विभक्ति जो है किस सूत्र से हुई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका चतुर्थी जो है संप्रदानीय हो जाएगा। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है क्या, है ना, यहां देखो क्या अब वर्गीय तृतीय सूत्र के जो है किस वाक्य में जो है तृतीय विभक्ति हुई है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। अब वर्गीय जो तृतीय जो सूत्र जो है ये किस वाक्य में जो है इसकी तृतीय विभक्ति हुई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। और एक बार सभी के सभी स्टूडेंट लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है प्यारे साथियों। एक जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक जानकारी सबसे पहले मिले। ओके प्यारे साथियों, अब बताओ जरा, अब वर्गीय तृतीय सूत्र से जो किस वाक्य में जो है विभक्ति हुई है। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। चलिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही और सटीक जा रहे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, है ना, गुरुना सह छात्रा गता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 32 के बाद जो है ना, 32 नंबर प्रश्न के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो जरा क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। 33वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, निक्सा जो है अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है ना। निक्सा जो है अव्यय के योग में, है ना, योग में पूछा जाए कौन सी विभक्ति होती है। चार ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों गिवन है। इसका सही विकल्प हो जाएगा द्वितीय होती है। 33 का डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 34वां प्रश्न है ना, संभवम जो है पद में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका सम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, 35 पूछा जा रहा है क्या, है ना, चसला जो है पद में जो है कौन सी संधि है। चार ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों गिवन है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन में ये हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों, एक बार लाइक से सब्सक्राइब प्यारे साथियों फटाफट कर लीजिए। अब देखो क्या पूछा जा रहा है ना, इतस्ता जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इतस्ता की बात हो रही है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका होता है इति प्लस तथा होता है, सस्ता होता है। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो 37वां प्रश्न है, कर्मवाचक के जो है कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, बताओ जरा इसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो आपका प्रथमा विभक्ति होती है, विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों क्या है, सर्वता के योग से कौन सी विभक्ति होगी। सर्वता के योग जो है इससे कौन सी विभक्ति होगी, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति होती है। विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 है, निह प्लस जो है ना गतम जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। निह प्लस गतम जो है ये आपका क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब लगाइए आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 39, है ना। चलिए एग्जाम सर मेरा, हाँ एग्जाम आपका कैसा गया है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग बताओ जरा परीक्षा में 100/100 नंबर बना दिए ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सभी का जो टारगेट रहना है ना था एकदम 100/100 का ही एकदम टारगेट रहना था, है ना। चलो अब बताओ नी प्लस गतम जो है ये आपका क्या होगा, निर्गतम हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 के बाद प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, दुर्गिता में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, पहला शब्द आपका उपसर्ग होता है, ठीक है। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, दूर हो जाएगा सी विकल्प। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 41वें क्वेश्चन क्या है। 41वें प्रश्न क्या है, इंद्र ने कर्ण से जो है छल जो है क्यों किया, बताओ जरा। इंद्र ने इसलिए छल किया था क्योंकि अर्जुन की सहायता के लिए, आपको पता होना चाहिए। विकल्प सी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों पूछा गया है क्या, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। कर्णभार रूपक जो है ना इसके रचनाकार पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा। अब देखो क्या होगा प्यारे साथियों, महर्षि आपका क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, कर्णभार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कर्णभार रूपक जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है, कौन है प्यारे साथियों। चलिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
एक बार सभी के सभी स्टूडेंट जो है ना, लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, जितने स्टूडेंट हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया, सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए। ठीक है, लाइक आपके लिए बहुत नेसेसरी है, और साथ ही साथ आप लोग जो है ना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अगर आप लोग अलाउ कर लीजिएगा तो बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अवश्य अलाउ कर लेना, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और एकदम जबरदस्त तैयारी भी आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। एकदम अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि सब तक यह वीडियो पहुंचे और सभी स्टूडेंट एकदम गर्दा गर्दा मचा के आंसर के मिला सके। ओके, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, एकदम गर्दा मचाना है। ठीक है, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कर्णधार में, है ना, कर्णधार रूपक के जो है रचनाकार पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, यानी हो जाएगा बी विकल्प सही जवाब है। अब देखो क्या पूछा गया है ना, अंगराज जो है किसे कहा गया है, बताओ जरा। अंगराज आपको पता होगा कर्ण को कहा गया है। 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44वां प्रश्न है, अपने और पराये की गणना जो है कौन करता है। अपने और पराये की गणना जो है ये आपका संकुचित जो है हृदय वाला करता है, बी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शत्रुता को कौन बढ़ाता है ना, स्वार्थ, परोपकार, परमार्थ या प्यारे साथियों अहिंसा। देखो शत्रुता की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, शत्रुता जो है, शत्रुता को पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या, कौन बढ़ाता है। ऑप्शन देखो क्या है, स्वार्थ होगा, है ना, या प्यारे साथियों जो है ना, है ना, ये स्वार्थ, जाहिर देखो जब स्वार्थ रहता है तो जाहिर सी बात है शत्रुता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आपको ये चारों ऑप्शन और बुक के अकॉर्डिंग आपको जो है प्यारे साथियों इस विकल्प का आंसर देना है, तो इसका विकल्प बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा, स्वार्थ ही हो जाएगा, अहिंसा नहीं होगा, स्वार्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखो 45 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। ठीक है, 46वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां देखो 46वां प्रश्न क्या है ना, विरही जो है ना, विरही जो है संहिता जो है इसके रचनाकार कौन है, विरही संहिता जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, वरह मिहिर हो जाएगा, ये विकल्प इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चरक और जो है ना सुश्रुत जो है इसके जो है शास्त्र का प्रवर्तक जो है किया है, इसका सही विकल्प हो जाएगा आयुर्वेद जो है शास्त्र हो जाएगा, ये विकल्प इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या प्रश्न है 48वां प्रश्न, विकंटोला जो है देखने कौन आया था, बताओ जो विकंटोला देखने आया था, शिक्षक आया था, बी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम परशुराम जी का जन्म जो है किस गांव में हुआ था, प्यारे साथियों इसका जन्म हुआ था विकंटोला गांव में हुआ था, है ना, ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 50वां क्वेश्चन है ना, 50वें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, ध्यान दीजिएगा, है ना, 50वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, राम को जो है ना छात्र गणम जो है या अध्ययनम तपा, इसके है ना, इसका उपदेश किसने दिया। अब बताओ जरा इसका उपदेश प्यारे साथियों किसने दिया, चारों विकल्प यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है ना, इसका उपदेश जो दिया था गुरु ने दिया, बीसी विकल्प सही जवाब है ना। यश चोआ जो है भवते, है ना, भालक्षम जो है सूत्र का उदाहरण निम्न में से पूछा जा रहा है कौन हो जाएगा। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न यहां पूछा जा रहा है क्या, यश चोआ भवते जो है ना, ये जो उदाहरण ये किसका है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, यह प्यारे साथियों किसका हो जाएगा, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए और एक बार लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। ठीक है साथियों, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है साथियों, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सर एग्जाम में एकदम धुआं छुड़ा दिए, अरे रे रे, एकदम धुआं तो छुड़ाना ही था, है ना, धुआं अगर नहीं छुड़ाते तो एकदम धुआं कौन छुड़ाता। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, है ना, आपका गोशु कृष्णा जो है बहुछिरा हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 51 के बाद प्यारे साथियों जो है क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। ठीक है, 52 नंबर विकल्प क्वेश्चन नंबर पूछा गया है क्या, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निवेदन, है ना, निवेदनम जो है पद में कौन सा उपसर्ग है। चलिए आंसर दीजिए, है ना, निवेदनम, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अब देखो यहां देखो क्या हो जाएगा, इसमें भी स्टूडेंट का ना कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि है ना उपसर्ग देखो हिंदी वाला में तो नहीं हो जाएगा, है ना, लेकिन ये संस्कृत का आपका एग्जाम था ना। अब बोलो से इसमें क्या हो जाएगा तब, है ना, संस्कृत के परीक्षा में आपका क्या हो जाएगा, तो निवेदनम है, क्या पूछा गया प्यारे साथियों, निवेदनम की बात हो रही है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो नी वाला हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न विकल्प क्या पूछा गया, 53वां प्रश्न पूछा गया क्या, किस जो है पद में परि उपसर्ग है, देखो परि, प्रतिष्ठा और यहां देखो प्रत्येकम और प्रार्थना। अब देखो
अब बताना है परि उपसर्ग किसमें है, परि उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, परिणानम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, तस्मीन पद का है ना मूल रूप क्या होगा, तस्मीन की बात हो रही है, तस्मीन का पहले साथ तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इदम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, किस पद में जो है सहारा जो है ना द्विगु समास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचतंत्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है क्या, है ना, घन वन श्यामा जो है ये समस्त पद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये घनश्यामा हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 है, एक क्षति जो है किस धातु का रूप है, एक क्षति जो है पहले साथ तो किस धातु का रूप हो जाएगा। अब देखो जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक क्षति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साथियों, एक क्षति में पूछा जा रहा है, एक क्षति में पूछा जा रहा है किस धातु का रूप होता है। अब देखो चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बिल्कुल विकल्प ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना, आपका इस धातु का रूप है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया प्यारे साथियों क्या है ना, देखो यहां देखो क्या, भवतम जो है शब्द के जो है सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होगा, है ना, भवतम में क्या होगा, भवती हो जाएगा, बिल्कुल विकल्प डी सही जवाब है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों ने एकदम गर्दा मचा ही दिया है। अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, देखो 59 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न क्या है, विभेदी जो है, विभेदी में जो है कौन सी धातु है, विभेदी जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सी धातु हो जाएगा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपका भू धातु हो जाएगा, डी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सखा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, सखा पद का जो है मूल रूप क्या होगा, देखो सखा का मूल रूप क्या होता है, सखी होता है, तो इसका विकल्प ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, स्वामी दयानंद ने जो किस स्वामी दयानंद की बात हो रही, स्वामी दयानंद ने जो किस जो है संस्था की स्थापना की है, एकदम सर एग्जाम में तबाही मचा दिया, अरे तबाही मचा दी, अब और क्या चाहिए, अब सोशल साइंस में भी तबाही मचाना है, ठीक है, और सोशल साइंस का भी आपके लिए जो है वीडियो आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए 61 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 61 प्यारे साथियों देखिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की है, विकल्प सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे है ना पूछा जा रहा है अवस्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये आपका हो जाएगा है ना गंडक के किनारे, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 63 है, राजशेखर का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, इसका प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है आपका काव्य जो है मीमांसा होता है, बी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटे से छोटे जो है ना और बड़े से बड़े क्या होता है, ईश्वर होता है, मन या शरीर या आत्मा। अब देखो छोटे से छोटे आपको पता है कि आत्मा होता है ना, सबसे छोटा कौन होता है, आत्मा होता है, और बड़े से बड़े पूछा जा रहा है क्या होता है, छोटे से छोटे तो आपको पता है कि आत्मा होता है, ठीक है, छोटे से छोटे क्या होता है, आत्मा होता है, लेकिन बड़े से बड़े में आपको क्या लगाना है बताओ जरा, आंसर लगे आप लोग बताइए, इसमें क्या क्या आपने लगा के आए हो, चलिए फटाफट बताइए। और एक बार सभी के सभी विद्यार्थी जितने स्टूडेंट हैं एक बार जोरदार तरीके से आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी, और जितने नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब देखो सबसे पहले आपका होना चाहिए, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं सबसे पहले आपका सब्सक्राइब होना ही चाहिए, ठीक है, इसका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब है, आत्मा, ठीक है, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तभी के भी आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए। चलिए 64 के बाद प्यारे साथियों क्या है क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, है ना, 65 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा, है ना, देखो बात हो रही नदियां जो है समुद्र में कैसी मिलती है, नदियां जो है समुद्र में पूछा जाए कैसी मिलती है, चार विकल्प दिया गया है, नाम और रूप को जो है छोड़कर विकल्प सही जवाब है, सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, नेक्षामी जो है कितने बार जो है कहा गया है, बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यारे पास शुक्रवार हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 67 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बात हो रही क्या है ना, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए जो है ना कौनते शब्द का जो है प्रयोग हुआ है, बताओ जरा, इसका सही जवाब होगा वाघ के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीति श्लोका पाठ महाभारत के जो है किस पर्व से जो है ना संकलित है, चार विकल्प यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको उद्योग पर्व से संकलित है, बी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 69 पूछा गया है क्या, है ना, यहां देखो है ना देखो बात हो रही अह जो है ना बापांके जो है पतियोपतिसी की पूछा जा रहा है किसने कहा है, चार विकल्प यहां पर पहले साथ तो दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार जो है एग्जामिनर ये क्वेश्चन रिपीट करता है और इस साल भी यह रिपीट किया गया है क्वेश्चन। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, और एक बार सभी के सभी स्टूडेंट लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ नहीं हो जाएगा, बिल्कुल विकल्प ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 प्रश्न
क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। विकल्प बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 70 के बाद जो है 71 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, लंबोदरा जो है इसमें लंबा है, उधर आपको पता है ये तो बहुव्रीहि समास है, एकदम डी विकल्प सही जवाब है। 71 का क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर प्रश्न क्या, देखो यत जो है सर्वनाम की बात हो, यत सर्वनाम प्रथम विभक्ति एक वचन में जो है पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? यत सर्वनाम के प्रथम विभक्ति में पूछा जा रहा है, एक वचन में कौन सा हो जाएगा? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, यह हो जाएगा ए ऑप्शन विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कुर्ता जो 21 शब्द का रूप है? अब देखो यहां पर देखो क्या है, कुर्ता जो 21 शब्द का रूप है, ये आप देखो चार विकल्प यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सभी स्टूडेंट का देखो बहुत सारे, और हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए पैसा, तो व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल से अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी स्टूडेंट को जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है प्यारे साथियों, है ना, ताकि आपका बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ठीक है साथियों, आप सभी को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जो है ना जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, ताकि आपसे एक भी है ना वीडियो मिस ना हो और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले। ठीक है, इसलिए सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना नोटिफिकेशन ही अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए उनके पास जो है ना हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, नोटिफिकेशन अलाउ कर लो अभी के अभी आप लोग अगर, और हाँ आंसर की के लिए हमने तो आपको वेबसाइट बता ही दिया हूं प्यारे साथियों, आंसर की के लिए thebiharboard.com, thebiharboard.com आप लोग टाइप करके आंसर की भी आप लोग जो है आसानी से प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, हाँ आंसर की भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, आंसर की भी आपको प्यारे साथियों जो है आप सभी के सभी स्टूडेंट को डाउनलोड कर लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, और आपका सोशल साइंस का तैयारी करवाएंगे आप लोग, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, देखो बात हो रही क्या, है ना, देखो कुर्ता जो 21 शब्द का रूप होगा तब का क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, बिल्कुल विकल्प सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 74वां प्रश्न है, कौन क्रिया के संपादन में जो है स्वतंत्र होता है? अब बताइए जरा, है ना, स्वतंत्र की बात हो रही है, स्वतंत्र जो है कौन होता है, कर्म होता है, तो इसका विकल्प सी सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 75वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, द्विषम धातु के जो है लिट लकार का रूप कौन सा होगा? द्विषम की बात हो रही है तो आपका याद दक्षति हो जाएगा, सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 76वां प्रश्न क्या है, जले जो है मग्नम का समस्त पद क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? हो गया बस, अब खत्म है सर, 50 में 50 मेरा सही हो गया है, क्या बात है, 50 में 50, शाबाश, है ना, बहुत बड़ी बात है, 50 में 50 आपका सही हो गया ना, इसीलिए तो खुशी अब है ना है ना। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 76 में बस हो गया पैरे साथ, तो तुरंत आपका है ना 100 क्वेश्चन ही पूछा गया था, जिसमें से आपको जो है 50 प्रश्न का उत्तर देना है। अब चलो 76वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना, जले जो है मग्नम जो है समस्त पद पे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, है ना, तो ये आपका होता है जल मग्न होता है, क्या होता है, जल मग्नम हो जाएगा, यानी विकल्प डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। चलिए 76 के बाद जो है क्वेश्चन में 77 की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। 77 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है ना जो आपका नेक्स्ट विषय है जो होने वाला सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होगा, उसका भी तैयारी करवा देंगे, तो आप लोग वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में लड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अभी के अभी नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। अब देखो समास में किसका मेल होता है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए पदों का मेल होता है, सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना, प्रश्न यहां पर पूछा जाए साधवे किस विभक्ति का रूप होता है? देखो साधवे की बात हो रही है, अब साधवे जो है ये आपका चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है, 78 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पठयू जो है किस लकार का रूप है प्यारे साथियों, ये आपका जो है ना है ना। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विधि है ना लट लकार का रूप है, डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर प्रश्न है, वहिया जो है योग में जो है कौन सी विभक्ति होती है? बताओ जरा, इसमें आपका तृतीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन डी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पूछा जा रहा है क्या कीर्तु जो है किस लकार का रूप है? कीर्तु की बात हो रही है, लोट लकार हो जाएगा, डी विकल्प एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या तय जो है ना पद का मूल रूप क्या होता है प्यारे साथियों, इसका मूल रूप क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सर मेरा एग्जाम बहुत बेहतर गया, एग्जाम बेहतर जाना ही था, तैयारी इतना भौकाल करा दिए तो एग्जाम बेहतर नहीं कैसे जाता, है ना, एग्जाम बेहतर तो जाना ही जाना था, ठीक है। अब चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जरा, तय जो है इसका पूछा जाए मूल रूप क्या होगा? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना। तय का मूल रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो क्या है, तत् दिया गया है ना, तत् दिया गया है ना। उसके बाद प्यारे साथियों पूछा गया क्या, है ना, यत दिया गया है और उसके बाद अदस दिया गया है। चलिए आंसर दीजिए इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाओ प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा दिए हैं, शाबाश। अब बताओ इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आओ, ये वाला प्रश्न में देखो, है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे साथियों। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, तय जो है पूछा जा रहा है ना, पद का मूल रूप क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, देखो एतत दिया गया है ना, आपका देखो ततम दिया गया है, अदस दिया गया और यत दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तब का तत् हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 82 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही क्या, है ना, नवरात्रम की बात हो। नवरात्रम जो है इसमें बताना आपका कौन सा समास है। नवरात्रम में प्यारे साथियों जो आपका, है ना, 9 संख्या का बोध हो रहा है, और जब भी आपको हमने बताया हूं संख्या का बोध होगा तो आपका क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा, विकल्प ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन होगा। सीता रामौ अधिहरि, है ना, मतलब तत्पुरुष समास कौन है, नवरत्न हो गया, विद्याहीन, है ना। ये देखो, है ना, ये हो गया आपका कौन सा समास पता है, कर्मधारय समास हो गया। नव है जो, ये भी कर्मधारय समास है, ये अव्ययीभाव समास है। आपका ऑप्शन है सीतारामो, आपका सीता का रामो सीतारामो, यानी ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, देखो, है ना, लत्याम जो है इसमें बताना कौन सी विभक्ति है। लत्याम जो है इसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तो सप्तमी हो जाएगा, डी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, है ना, नो समास, है ना, नियम जो है पूछा जाए समास में कौन सा जो है उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। 86 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। दोस्तों के साथ आपको क्या करना है, यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना है, ओके प्यारे साथियों। हाँ, जितना हो सके आपको एकदम एकदम फैला देना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि सब तक यह वीडियो पहुंच जाए, ओके। चलिए अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हनन में पूछा जाए कौन सा समास है, तो आपका अनर्था हो जाएगा, ए विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तम जो है शांति किससे बताया गया है। उत्तम शांति की बात हो रही है, उत्तम शांति प्यारे से क्षमा होगा, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प। अगला प्रश्न देखो क्या है, न्याय दर्शन के प्रावर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रावर्तक जो है ये आपको पता है गौतम बुद्ध है, विकल्प सी सही जवाब है। चलिए बस हो गया, 88 तक पहुंच चुके हैं प्यारे साथियों। अब देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है, दुख का विषय क्या है। अब देखो दुख जो है इसका विषय प्यारे साथियों क्या होता है ना, शांति होता है, हिंसा होता है या आतंकवाद होता है। देखो, है ना, शांति क्या दुख का विषय होता है, नहीं होता है। पहला विकल्प तो एकदम सही से एकदम डायरेक्ट आपका गलत हो गया, है ना। विकल्प आपका क्या होगा, पहला तो आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, हिंसा, हिंसा क्या, हिंसा से अगर करता है तो ये तो दुख होता है, ये आपको पता है ना। अशांति, अशांति से भी जो आपका क्या होता है, दुख होता है। आतंकवाद, है ना, आतंकवाद देखो, हिंसा और आतंकवाद ये तो, है ना, ज्यादा लोग खुद करते ही कहते हैं ना, लेकिन दुख का जो मेन विषय है वो आपका सबसे ज्यादा अशांति है, तो विकल्प बी लगाना सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कर्ण ने, है ना, शक्र को जो है पूछा जाए चौथी बार जो है ना, कर्ण ने जो है ना, पूछा जा रहा है शक्र जो है को चौथी बार क्या देना चाहा। बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना, सोना देना चाहा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है प्यारे साथियों। ये आपका अयोध्या कांड से संकलित है, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दान किसको देना चाहिए। दान प्यारे साथियों जो है ना, दरिद्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए, दरिद्र, यानी बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथिली भाषा के कवि पूछा जा रहा है कौन है। मैथिली भाषा के कवि प्यारे साथियों जो है विद्यापति है, विकल्प बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, अलसशाला में जो है आग कब लगाई गई। अलसशाला में जो है आग कब लगाई गई, तो जब सभी सो रहे थे, तो विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, 94 के बाद जो है 95 नंबर प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, सर्व जो है शुक्ला सरस्वती जो है किसे, है ना, कहा गया है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
है ना। सर्व शुक्ला जो है सरस्वती जो है किसने जो है किसे कहा है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब होगा डांडी जो है विजयालंका हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, लौकिक जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है लगभग कितनी जो है कवित्रियों के जो है पग मिलते हैं, 4 विकल्प यहाँ पर दिया जा रहा है, तो 40 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, राम मनकिनी की शोभा जो है ना किसको दिखा रहे हैं, इसका विकल्प सही जवाब हो जाएगा, बी सही जवाब है, सीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 प्रश्न देखिए, है ना, अब बस बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है प्यारे साथियों। यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा क्षयम है ना गच्छति, अब बताओ जरा इसमें रिक्त स्थान में क्या बनाएगा, है ना, शिक्षा जो है ना शिक्षा क्षयम गच्छति में जो है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्य जो है ना आपका क्या होगा, काल पर्यतम, काल आपका क्या होगा, है ना, पर्यतम हो जाएगा, विकल्प भी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, 99 प्रश्न देखो, क्या स्थिरता जो है ना शौकिन्य मूलता है डैश जो है डॉट 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 के जो है नो हवंती जतवा की बात हो रही है। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए फटाफट आप आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, अलस कथा हो जाएगा, संस्कृत साहित्य लेखिका हो जाएगा, व्यग्र पथिका कथा होगा, पाटलिपुत्र जो है ना, उसके बाद है ना वैभवम हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बस हो गया प्यारे साथियों, 2 ही प्रश्न बच रहा है और आपने कितना सही किया ये आप लोग कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन में आपको अवश्य बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलस कथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, आज का आखिरी प्रश्न देखो 94वां प्रश्न है ना, विजय है ना भाटरिका जो है ना पूछा जाए किसकी पत्नी थी, ये आपका जो है ना चंद्रदत्त की थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 100 में से कितना आपने सही किया, ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। आपका कैसा रहा आपका परीक्षा, क्या आपने परीक्षा में अच्छा अंक लाए, कैसा गया परीक्षा, ये आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लाइक अगर नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए प्यारे साथियों। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव, है ना, संस्कृत का सब्जेक्टिव जो है ना, ये आपका यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है ना, आपको पठित गदान से आपका 13 अंक दिया गया है। ये सब के सब आंसर की आपको कैसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको जो है आंसर की प्यारे साथियों आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको ना गूगल पे, ठीक है, ध्यान से आप लोग बने रहिए, और गूगल पे आपको टाइप करना है thebiharboard.com। ध्यान से सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक नहीं समझोगे कि आंसर की कैसे डाउनलोड करना है तब तक आप लोग कैसे एकदम गर्दा मचाओगे। ठीक है, ये आपके लिए सभी विद्यार्थी के लिए समझना जो है ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, कैसे आंसर की डाउनलोड करना ये सभी के सभी विद्यार्थी के लिए जो है जानना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है साथियों, अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और आपको टाइप क्या कर लेना है प्यारे साथियों, thebiharboard.com। ठीक है, आपको क्या करना है प्यारे साथियों, टाइप करना है thebiharboard.com, स्पेलिंग देख लीजिए, ये आपको बढ़िया से यही टाइप करना है। ठीक है, जैसे thebiharboard.com टाइप करोगे thebiharboard होम दिखेगा, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेटेस्ट अपडेट्स में आपको दिख जाएगा संस्कृत का ऑप्शन, यहाँ पे संस्कृत पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल के सामने आ जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है साथियों। ठीक है, पेज को लोड लेने देना, यहाँ देखिए पेज लोड हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर प्रस्थान करना है। ठीक है, जब नीचे की ओर आप लोग प्रस्थान करोगे तो यहाँ पर आपका देख लीजिए फर्स्ट सिटिंग का यहाँ से क्लिक करना है, सेकंड सिटिंग वाले पर आपको क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुलेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है आंसर टिक लगा हुआ मिल जाएगा। देख लीजिए जो हमने आंसर टिक किया ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पीडीएफ जब मिल जाएगा तो इसको आपको प्रिंट करके रखना है, तो कंट्रोल पी, है ना, क्लिक करोगे और उसके बाद मान लीजिए जिस नाम से इसको सेव करना है, जैसे मान लीजिए 10th संस्कृत है, हमने लिख दिया, है ना, SANSKRIT, है ना, 10th संस्कृत 2025 सेकेंड शिफ्ट हो गया, है ना। तो चलो हमने यहाँ सेकेंड शिफ्ट लिख दिया और यहाँ देखो सेव के बटन पे क्लिक कर दिया, इस नाम से इसे आप लोग सेव कर लीजिएगा, अच्छा से डाउनलोड कर लीजिएगा। तभी आपको क्या करना है, thebiharboard फटाफट.com टाइप कीजिए और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है साथियों, जल्दी से जल्दी कीजिए, एकदम देरी नहीं करना है। ठीक है, thebiharboard.com आप लोग टाइप कीजिए और फटाफट आप लोग जो है आंसर की आराम से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और आज का पहला वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों।